हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डार्क जर्नल्स। आज हम एक बहुत ही शॉकिंग और हार्ट ट्रेंचिंग क्राइम केस के बारे में बात करेंगे। ये केस है शैरन राज की मौत का, जो अपनी लाइफ के आखिरी पल तक अपने प्यार पे भरोसा कर उसे बचाता रहा। आज हम जानेंगे कि किस तरह एक लड़की ने प्यार में धोखे के साथ साथ अपनी बॉयफ्रेंड को एक दर्दनाक मौत दी। तो चलिए शुरू करते हैं। शैरन राज एक 23 साल का बीएससी रेडियोलॉजी का फाइनल ईयर स्टूडेंट था जो तिरुवनंतपुरम केरला में रहता था, और ग्रीष्मा 21 साल की पोस्ट ग्रेजुएट लिटरेचर स्टूडेंट कन्याकुमारी से थी। दोनों की मुलाकात 2021 में एक बस जर्नी में हुई थी और उनका रिलेशनशिप लगभग 1 साल तक चला। लेकिन ग्रीष्मा के घर वालों को उनका रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं था। फरवरी 2022 में ग्रीष्मा के घर वालों ने उसकी शादी एक आर्मी ऑफिसर से फिक्स कर दी। इसके बाद दोनों की रिलेशनशिप में तनाव की शुरुआत हुई, क्योंकि शैरन ब्रेकअप के लिए रेडी नहीं था, जो कि ग्रीष्मा के लिए एक परेशानी की वजह बनी, जिसके चलते दोनों ने थोड़े वक्त के लिए एक दूसरे से दूर रहने का फैसला किया। लेकिन मई 2022 में दोनों ने फिर से मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया, पर ग्रीष्मा के दिमाग में कुछ और ही साजिश चल रही। इसके बाद ग्रीष्मा ने अपनी कुंडली की एक कहानी बनाकर शैरन को अपने से दूर करने की कोशिश की। इस कुंडली दोष के हिसाब से उसके पहले पति की मौत नवंबर 2022 से पहले होने वाली थी, लेकिन शैरन इन सब में विश्वास नहीं करता था और उसने इसका मजाक उड़ाते हुए ग्रीष्मा के माथे पर सिंदूर लगा दिया। जुलाई 2022 में दोनों ने एक सिंबॉलिक शादी भी की थी शैरन के घर पर, जहाँ उसने ग्रीष्मा को मंगलसूत्र पहनाया और फोटो भी क्लिक की। वो दोनों ऐसे ही मिलते रहे और साथ में सफर करते रहे। अगस्त 2022 तक ग्रीष्मा ने ड्रग ओवरडोज एंड पॉइजन इफेक्ट के बारे में ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर दिया था। 22 अगस्त 2022 को उसने 50 पैरासीटामोल टैबलेट्स को जूस में डालकर शैरन को जूस चैलेंज का झांसा देके पीने को दिया, लेकिन शैरन ने एक सिप लेने के बाद ही छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत कड़वा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि ग्रीष्मा ने 23 बार गूगल पे सर्च किया कि पैरासीटामोल को जहर की तरह कैसे यूज़ किया जा सकता है और उसे जूस में कैसे मिक्स करें। 2 महीने बाद 14 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा ने शैरन को अपने घर बुलाया और उसे कड़वा काढ़ा, जिसे वो रेगुलरली पेन रिलीफ के लिए पीती है, उसे पीने का चैलेंज दिया। वो काढ़ा बहुत कड़वा था, इसलिए उसने शैरन को जूस भी दिया ताकि उसके मुंह का टेस्ट बेटर हो जाए। उस काढ़े को पीने के तुरंत बाद ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। शैरन के दोस्त ने कहा कि जब वो घर वापस आ रहे थे तो शैरन ने वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दिया था और सारे रास्ते उसे वॉमिटिंग हो रही थी। शैरन को पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज भेजा गया, लेकिन उसके ब्लड टेस्ट नॉर्मल आए, इसलिए उसे घर भेज दिया। शैरन को वॉमिट ग्रीन कलर की हो रही थी, जो कि पॉइजनिंग के केस में होता है, लेकिन उससे व्हाट्सएप पे चैट करते हुए ग्रीष्मा ने उसे बताया कि जो जूस उसने पिया था वो एक्सपायर्ड था और इसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है, और उसे केमिस्ट से वॉमिटिंग वाली दवाई लेकर खाने को कहा, जिससे वो ठीक हो जाएगा। अगले दिन भी शैरन की तबीयत ठीक नहीं हुई और वो कई हॉस्पिटल्स में गया। जब शैरन की तबीयत ज़्यादा खराब हुई और उसकी फैमिली और डॉक्टर्स को ये पता चला कि उसने जूस और काढ़ा दोनों पिए थे, तो शैरन का भाई, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था, उसने ग्रीष्मा से काढ़े का नाम और उसकी बोतल की फ़ोटो भेजने को कहा, लेकिन ग्रीष्मा ने कहा कि उसकी ओरिजिनल बोतल डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो दवा का नाम नहीं जानती, क्योंकि उसको ये उसकी माँ ने दी। 17 अक्टूबर को शैरन की तबीयत और ख़राब होती गई और उसे तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने डायलिसिस किया। पर तब तक पॉइजन कंजम्पशन की वजह से शैरन के लीवर, किडनी और लंग्स पे इरिवर्सिबल डैमेज हो गया था, और काफ़ी मेडिकल एफर्ट्स के बावजूद 25 अक्टूबर को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुए कार्डियक अरेस्ट से 11 दिन बाद शैरन की डेथ हो गई। मौत से पहले मजिस्ट्रेट के सामने उसका डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिया गया था, लेकिन उसने एक तरह से सब जानते हुए भी अपने स्टेटमेंट पर ना किसी पर शक जताया, ना ही काढ़े का जिक्र किया। इस घटना के एक हफ्ते बाद केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि शैरन की फैमिली परासला पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं थी और उन्होंने इस पर कई सवाल उठाए थे। शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस को ग्रीष्मा के स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस दिखी, जैसे ग्रीष्मा ने ये कहा कि उसने वही एक्सपायर्ड जूस एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को भी दिया था और उसकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन पुलिस काफ़ी कोशिशों के बाद भी उस ड्राइवर को नहीं ढूंढ पाई। इसके बाद काढ़े को लेकर भी ग्रीष्मा ने बाद में अपनी पिछली स्टेटमेंट चेंज करते हुए ये कहा कि उसने काढ़ा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर अरुण से लिया था, लेकिन उस डॉक्टर ने मीडिया और रिपोर्टर को ये बताया कि उसने ग्रीष्मा से कभी कंसल्ट ही नहीं किया था, बल्कि वो तो 1.5 साल पहले ही वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था। ग्रीष्मा के स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस देखकर पुलिस को शक हुआ और उन्होंने उससे 8 घंटे तक क्वेश्चनिंग की, जिसमें ग्रीष्मा ने अपना क्राइम कन्फेस किया।
चार्जशीट के मुताबिक ग्रीष्मा ने मर्डर को 10 महीने तक प्लान किया था और गूगल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। चार्जशीट में ये भी कहा गया कि ग्रीष्मा की मां सिंधु और अंकल निर्मला कुमारन भी इस हत्या की साजिश में शामिल थे। ग्रीष्मा की वेब सर्च हिस्ट्री से ये पता चलता है कि उसने पैराक्वाट के बारे में भी सर्च किया था, जो एक हाईली टॉक्सिक केमिकल है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चलता है कि शैरन को कपिक हर्बिसाइड दिया गया था, जिसमें 24% पैराक्वाट डिक्लोराइड था, जो कि बहुत ही जहरीला केमिकल है। ये ग्रीष्मा के अंकल निर्मला कुमारन ने अपने गार्डन के लिए खरीदा था और घर पे ही रखा हुआ था। डिजिटल एविडेंस से ये भी पता चलता है कि 14 अक्टूबर 2022 को, जिस दिन उसने शैरन को घर बुलाया था, ग्रीष्मा ने सुबह 7:26 से ही इस केमिकल के बारे में काफ़ी देर तक सर्च किया, जिसमें इसके रिएक्शंस, खतरे, इस्तेमाल और शरीर पर इसके प्रभाव जैसी जानकारियां शामिल थी। केमिकल के इस्तेमाल के बाद ग्रीष्मा ने इसकी बोतल को बाहर फेंक दिया, जिसको उसके अंकल निर्मला कुमारन ने डिस्पोज कर दिया। 28 जनवरी 2025 केरला डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने सेक्शन 302 मर्डर के लिए ग्रीष्मा को मौत की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगाया। इसके साथ ग्रीष्मा पर सेक्शन 364, 320, 203 भी लगाए गए। ग्रीष्मा के अंकल निर्मला कुमारन नायर, जो कि इस केस के थर्ड अक्यूज थे, उन्हें 3 साल की कैद और 50,000 का फाइन लगाया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो फाइन दिया जाएगा वो शैरन के पेरेंट्स को कॉम्पनसेशन के रूप में दिया जाएगा। ग्रीष्मा के लॉयर ने मौत की सजा को चैलेंज करते हुए कहा कि वो मर्डर के वक्त सिर्फ 22 साल की थी और उसने अपने बिहेवियर पे सुधार दिखाया है। अपना एमए सर्टिफिकेट सबमिट करते हुए ग्रीष्मा ने कहा कि वो सिर्फ 24 साल की है और अपनी ज़िंदगी बनाने का मौका चाहती है। उसने ये भी कहा कि शैरन ने उनके प्राइवेट फोटोज़ के थ्रू उसे ब्लैकमेल किया था और उसके पास सुसाइड करने या शैरन को मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि शैरन का क्रिमिनल बैकग्राउंड था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि शैरन को बहुत ही बर्बरता से मारा गया। सिर्फ एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी माइंडसेट के साथ ही कोई अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के साथ ये क्राइम दोबारा कर सकता है। वो एक रिपीट ऑफेंडर है। उसने पहले भी शैरन को मारने की कोशिश की थी और वो किसी दया की हकदार नहीं है। जज ने यह भी कहा कि ग्रीष्मा ने जानबूझकर शैरन की सफरिंग को लंबा करने की कोशिश की थी, जिसमें एक्सट्रीम पेन देने का इंटेंशन था, और उसने हैवानियत दिखाई थी, जिसकी वजह से शैरन ने अपनी मौत के पहले के 11 दिन तक पानी का एक घूंट तक नहीं पिया। और ये मर्डर बिना किसी उकसावे के किया गया था और उससे ये मैसेज जाता है कि एक लवर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जज ने यह भी कहा कि ग्रीष्मा ने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट का ब्रीच किया था। कोर्ट ने यह भी कहा ग्रीष्मा के मेंटल या इमोशनल डिस्टर्बेंस का कोई एविडेंस नहीं था और ये कहा गया कि एज के बेसिस में ग्रीष्मा के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जा सकती, क्योंकि वो और शैरन दोनों सेम एज के थे। लास्ट में जज ने यह भी मेंशन किया कि ग्रीष्मा में रिफॉर्म और रिहैबिलिटेशन की पोटेंशियल बहुत कम थी। उसने मर्डर प्लान किया था कोरोसिव पॉइजन से, ताकि वो इजीली डिटेक्ट ना हो सके, और इसके लिए उसने पैराक्वाट के बारे में इतने लंबे टाइम तक रिसर्च की। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सबमिशन में सच्चाई है कि कन्विक्ट के दिमाग में डेविलिश थॉट था, क्योंकि सिर्फ कनिंग और क्रूअल क्रिमिनल ही ऐसे क्राइम दोबारा कर सकते हैं। ऐसे लोग रिफॉर्म नहीं हो सकते। ग्रीष्मा का केस बहुत ही शॉक करने वाला है, क्योंकि ये दिखाता है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप किस तरह मर्डर तक भी पहुंच सकता है। ये एक रिमाइंडर है कि हमें हमेशा अपने रिलेशनशिप को ध्यान से देखना चाहिए और किसी भी रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस केस के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ग्रीष्मा के एक्शंस जस्टिफाई किए जा सकते हैं या फिर ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था? अपने थॉट्स हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और खुद को सेफ रखें।